सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, तो आज हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक पे। तो जैसा आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि बाकी कंट्रीज़ में जो लोग वेस्ट इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उनको कहा जाता है कि सफाई वाले हैं, ठीक है। लेकिन हमारी कंट्री में हम कचरे वाले कहते हैं। तो पर हमारी कंट्री में मुझे लगता है कि कचरे वाले ही कहा जाना चाहिए, और ऐसा क्यों, ये इस बारे में अब हम बात करेंगे। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। जैसे मैंने एक वीडियो डाली है, हम धुरंधर मूवी देखने गए थे, हम रात को देखने गए थे अराउंड 11:30 PM, ओके, अराउंड 11 PM, ओके। तो जब हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में एक जो है वो डंपिंग ग्राउंड आता है, ठीक है। तो वहाँ से ना धुआं निकल रहा था। हम वहाँ से जब क्रॉस हो रहे थे, वहाँ से धुआं निकल रहा था, और मैं हिन को बोल रही थी कि यार यहाँ से धुआं चल रहा है, कि कचरा जला रहे हैं क्या ये। और वहाँ पे पता स्मेल इतनी ज़्यादा होती है, शायद हमें लगा कि शायद कचरा जला रहे हैं। लेकिन जब हमने उसको क्रॉस करा और हमने अंदर नज़र डाली, तो वो लोग जो फैमिली थी उनकी, कचरा इकट्ठा करने वालों की, ट्रैश कलेक्टर्स की, तो वो लोग उधर अंदर ही डंपिंग ग्राउंड में, उधर जो यार्ड सा बना हुआ था, वहाँ पे ही अंदर गेट के अंदर खाना बना रहे थे। और हम लोग मतलब ऐसे हो गए कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब हम यही सोचते थे कि ठीक है, ये लोग गार्बेज कलेक्ट करते हैं, लेकिन रहते तो कहीं और ही होंगे, है ना। ये तो इनका प्रोफेशन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब तक हम, क्योंकि कचरा तो एक्चुअली हम लोग फैलाते हैं ना, तो हम कचरे वाले हुए। वो तो सफाई करते हैं, उनको तो सफाई वाले ही बोलेंगे। लेकिन जब हमने ये वाला दृश्य देखा कि वो लोग उधर अंदर ही खाना बना रहे थे, तो मतलब देख के एक तो बुरा भी लगा, मतलब ऊपर से ऐसा लगा यार क्या हो रहा है ये। तो मतलब उनको क्या रहने के लिए कोई जगह दी नहीं गई है, या वो खुद वहीं पे रह रहे हैं, या क्या, मतलब क्या सीन है ये, हमें समझ नहीं आया। और उस जगह आप 1 मिनट के लिए खड़े भी नहीं हो सकते। खड़े होना तो दूर, मतलब जब वहाँ से क्रॉस भी करते हैं तो इतनी स्मेल आती है, दूर से स्मेल आने लगती है। तो वो लोग सोचो, उधर इतना साथ में इतना गीला सूखा सारा कचरा फैला हुआ है, बाहर जानवर घूम रहे हैं, और अंदर वो लोग उधर खुले में ही, ऐसा भी नहीं कोई रूम के अंदर, खुले में ही खाना पका रहे हैं। मतलब खुद सोचो कि ना अजीब सा है। तो फिर अगर कचरे वाला बोला जाता है, तो मुझे लगता है कि इंडिया में यही सही रहेगा। अब गलती किसकी है? मैनेजमेंट वालों की है कि वो प्रोवाइड नहीं करवाते हैं उनको रहने के लिए कोई प्रॉपर जगह। वैसे तो गलती तो है, ठीक है, जो लोग भी वेस्ट कलेक्ट करने, चाहे वो जैसे अब मोहाली है, तो यहाँ पे जो है वो मतलब शायद गवर्नमेंट के डायरेक्टर अंडर नहीं है मेरे ख्याल से। अब जैसे चंडीगढ़ में तो सिस्टम ठीक है ना, कचरे की गाड़ी आती है, गीला सूखा कचरा अलग से होता है, उसको गाड़ी में ही कलेक्ट करके उसको ले जाया जाता है ना। लेकिन मोहाली का सिस्टम थोड़ा सा अलग सा है। एक तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो, क्योंकि यहाँ पे किराएदार ज़्यादा हैं, और यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम लोग जो है वो रोड साइड पे ही कचरा फेंक जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वर्कर की भी शॉर्टेजेस है। ये जो वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, तो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी भी शॉर्टेज चलती है। तो ये लोग फिर स्ट्राइक्स भी करते रहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट भी सही नहीं है इनकी, है ना। इनको प्रॉपर वो मंथली जो है वो पे नहीं मिलती है। जैसे चंडीगढ़ में जो है वो शायद मंथली पे मिलती है, लेकिन मोहाली में ये सिस्टम नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि जो कचरा कलेक्ट करते हैं, फिर वहाँ से जो उनको लगता है कि कबाड़, उसको बेच के, है ना, तो फिर उस तरह से ये कमाई करते हैं। जितना मतलब मुझे पता है, अगर इनको मिलता भी है तो वो कुछ हद तक मिलता है, मतलब कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है इनकी। और हाँ, आपने देखा ही होगा, एक तो सोचो वो डंप यार्ड में रह रहे हैं, है ना, और वो भी पूरी फैमिली के साथ। उधर ही खाना, उधर ही सोना, नहाना, कोई प्रॉपर उधर टॉयलेट्स तो होते नहीं है, तो सब कुछ ओपन में ही चलेगा, ठीक है। तो सोचो कैसी लाइफ है। और विद फैमिली, कोई ऐसा नहीं कि जो सिर्फ सिंगल बंदे हैं वही वो चीज़ कर रहे हैं, वही वहाँ पे रह रहे हैं, विद फैमिली रह रहे हैं, तो बच्चे भी हैं, सारे, हर कोई है। तो सोचो वहाँ पे वो बीमारियों के घर में रह रहे हैं एक्चुअली, है ना। फिर उनकी हालत सोचो कैसी होगी। अब तक तो उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया होगा कि उनको तो शायद जहर का भी असर ना हो, लेकिन फिर खुद सोचो ऐसी गंदगी में रहना पड़ रहा है उनको। और खुद सोचो आपके जैसे जब कचरा फेंकते हैं, कोई भी कचरा फेंकता है, चाहे वो सूखा गिला हो, यहाँ पे तो मिक्स ही चलता है, मोहाली में तो सब ऐसे ही फेंक देते हैं। चंडीगढ़ में है प्रॉपर सिस्टम कि गीला कचरा अलग, सूखा अलग, लेकिन मोहाली में
भरो और फेंको। यहाँ मोहल्ले में कोई सिस्टम नहीं है, किसी भी चीज़ का सिस्टम नहीं है वैसे तो अब जैसे कचरा फेंकते हैं तो उसमें सोचो कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, है ना। कई तरह की चीज़ होती है, ग्लास हो सकता है, टूटा ग्लास हो सकता है, 100 चीज़ें हो सकती है ना। तो पर ये वाली प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ मोहाली में नहीं है, ये हर जगह है। क्योंकि आपको नहीं लगता कि इनको वो प्रॉपर वो सूट देना चाहिए, है ना, जिससे ये खुद को भी प्रोटेक्ट कर सके, हाथों में इनके मतलब वो ऐसे कोई शार्प चीज़ें जो है वो ना चुभे, है ना, जब वेस्ट कलेक्ट कर रहे हो तो। फिर और जितना यहाँ पे स्मेल होती है डंप यार्ड के अराउंड या डंप यार्ड में, तो एक प्रॉपर वो मास्क वगैरह वो सब कुछ होना चाहिए, बूट्स वगैरह सब होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए इनकी, जो भी मैनेजमेंट करते हैं, भले वो गवर्नमेंट के अंडर हो या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हो, तो वो प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि कुछ भी यार, वो भी तो इंसान है, उन्होंने भी तो अपनी फैमिली के पास रहना है। तो सोचो ऐसी हालत में हम खुद ही देखो, जब कचरा फेंकते हैं, कचरा वो कलेक्ट मतलब हम साफ़ कर रहे होते हैं, सारा वो भर रहे होते हैं, तो हमें खुद ही ऐसा लगता है कि यार स्मेल आ रही है, तो हम कितनी बार हाथ धोते हैं, है ना। तो उनका तो सोचो, उनको बेयर हैंड से ही सब करना होता है और लगभग पूरा दिन वो करते हैं, और फिर ऊपर से रह भी वहीं पे रहे। बाकी मैक्सिमम जगह पे तो हो सकता है कि अलग रहते हो, लेकिन जो मैंने देखा वहीं पे रह रहे हैं, वहाँ पे अंदर कोई सिस्टम है ही नहीं। तो खुद सोचो मतलब वो कैसे रह रहे हैं फैमिली के साथ। तो ये जो प्रॉपर सूट है वो तो हर जगह ही होना चाहिए, मास्क एंड ऑल, ताकि बीमारियों में कोई फंसे ना, है ना। अब ऐसे लोग अगर एक आधी बीमारी ने भी अगर पकड़ लिया तो फिर सोचो वो इलाज का अलग से पंगा, हॉस्पिटल्स की तो वैसे ही वो हालत है। तो ये चीज़ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रॉपर सूट तो होना चाहिए। और जो लोग, चाहे वो सरकार है चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको रखते हैं सफाई के लिए, तो उनको ये स्टेप लेना चाहिए प्रॉपर सूट का, है ना। दूसरा यार, मतलब अंदर रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। या तो उनको इतना मतलब एटलीस्ट इतना दे दो कि वो बाहर ढंग के एरिया में, एटलीस्ट ढंग का रूम तो ढंग के एरिया में एटलीस्ट, जहाँ पे एटलीस्ट सफाई के साथ रहा जा सके, वहाँ पे वो रूम ले सके, अपनी फैमिली के साथ रह सके, है ना। खाना खा सके, कम से कम खाना तो आराम से खा सके सफाई से, कि उनको ये ना हो कि ठीक है खाना है, तो कम से कम खाना तो आराम से खा सके। तो ये मतलब बहुत ही अजीब था जो हमने देखा उस दिन। तो मतलब बहुत गंदा सा भी लग रहा था कि यार क्या है ये, है ना। तो फिर इसी वजह से मैंने बोला कि यहाँ पे सफाई वाले नहीं, यहाँ पे कचरे वाले होते हैं। क्योंकि रह तो वो कचरे में ही रहे हैं, चाहे वो किसी भी वजह से रह रहे हैं या उनको रहना पड़ रहा है, लेकिन रह तो कचरे में रहे हैं ना। तो हम कचरे वाले ही बोलेंगे फिर, जब तक एटलीस्ट वो सही लिविंग कंडीशंस में नहीं रहते हैं। बाकी गंद तो हम लोग फैलाते हैं वैसे, वो तो बेचारे सफाई कर रहे होते हैं, होने तो वैसे वो सफाई वाले चाहिए, लेकिन ऐसी हालत के कारण उनको फिर कचरे वाले ही कहा जाता है। बाकी कंट्रीज़ में आपने देखा होगा, जैसे जापान में, वहाँ पे उनको जो सफाई कर रहे होते हैं उनको भी झुक के मतलब वो ग्रीट करते हैं, लोग आते जाते उनको ग्रीट करते हैं कि नहीं ये सफाई कर रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर कोई क्रॉस कर रहा होगा ना तो ऐसे साइड से निकलेंगे, क्योंकि पता है कि वो कचरे में ही रह रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही अजीब है और इस पे सच में काम होना चाहिए। उनको भी हक है यार अच्छी तरह से लाइफ जीने का। भले ही वो वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट शाम को जाके वो अच्छे से नहा धो के खा पी के अच्छे से आराम से सो पाएँ, अपनी फैमिली के साथ सुकून के 2 पल जी पाएँ, है ना। तो मुझे तो लगता है इस पे काम करने की ज़रूरत है। प्रॉपर सूट होना चाहिए विद मास्क जो भी है, और दूसरा कम से कम उनकी इतनी आमदनी होनी चाहिए कि वो ढंग की जगह पे रह सके। तो बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।